बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू डिनर टुनाइट। आज जो डिनर में हम बनाने जा रहे हैं वो स्पेशल से जी यूनिक से हम स्पाइसी कबाब बना रहे हैं, चिकन कबाब बना रहे हैं। और इसके लिए जो हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए, मैंने तकरीबन 1 किलो जी ये चिकन बोनलेस लिए, ठीक है, 1 किलो के करीब है। इसके अलावा मैंने अदरक लहसुन लिया है, ये 1.5 टेबल स्पून है। और ये पपीता है, कच्चा पपीता, ये 1 टेबल स्पून है। आप ये देख सकते हैं कि ये पतली वाली हरी मिर्चें हैं, ठीक है। और ये कोकोनट पाउडर है और उसको पानी में घोल लिया है। इसके अलावा ये हंग कर्ड है, दही है, इसमें से पानी निकाल लिया है मैंने। 2 टेबल स्पून सोया सॉस लिया है। इसके अलावा स्पाइसेस में मैंने लिया है 1 टीस्पून काली मिर्च, 1 टीस्पून लाल मिर्च और ये 1/2 टीस्पून गरम मसाला। ये मैंने ज़ीरा लिया था जो कि 1 टेबल स्पून भर के है। इसको मैंने पहले रोस्ट कर लिया और भून लिया, उसके बाद इसको पीस लिया। 1 टेबल स्पून नमक और 1/2 टीस्पून दखनी हमने मिर्च लिए, वाइट पेपर लिए। इसके अलावा अजवाइन लिया है 1/2 टीस्पून। चलें इन सब चीज़ों को एक पेस्ट बनाते हैं और फिर इसको चिकन पे लगाते हैं और उसको तकरीबन 2 घंटे के लिए मैरिनेट करने के लिए रख देते हैं। सबसे पहले हंग कर्ड, ये तकरीबन ये मैंने 1 पाव के करीब ली थी और उसमें से पानी निकाल लिया। कोकोनट जी ये पाउडर था, पानी डाल के इसको डिसॉल्व कर लिए, ठीक है। आ जाते हैं जी हमारी हरी मिर्चें, जी स्पाइसी से हम बना रहे हैं, मैंने आपको अभी कहा स्पाइसी से कबाब बना रहे हैं। हरी मिर्चें आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये पतली वाली हरी मिर्चें। पपीता आ गया जी 1 टेबल स्पून, सोया सॉस 1.5 टेबल स्पून, सारे स्पाइसेस आ जाएंगे इसके अंदर, गरम मसाला भी था इसके अंदर। अच्छा जी, ये 1.5 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, ये भी शामिल हो गया। और चिकन को हम मैरिनेट करने रखेंगे। जितनी देर आप मैरिनेट करें तो उतना ज़्यादा अच्छा है, लेकिन आप 2 घंटे तो एटलीस्ट इसको देंगे। इस मैरिनेशन को 2 घंटे एटलीस्ट आपने देना है। ये अच्छा सा पेस्ट हमने मिक्स कर लिया। अच्छा, हरी मिर्चें कम ज़्यादा आप कर सकते हैं। चिकन को इसमें ऐड करते हैं और इसको अच्छा सा मिक्स करते हैं चिकन के अंदर। ये तकरीबन 1 किलो चिकन है और मैरिनेशन का टाइम आप देंगे तो ये अच्छी सी मैरिनेट हो जाएगी। और स्पाइसी जो जी आज हम कबाब बना रहे हैं डिफरेंट से, उम्मीद है कि आज की रेसिपी आपको पसंद आएगी। ये देखेंगे ज़बरदस्त है हमारे कबाब। बस अब इसको हम मैरिनेट करने रखेंगे फॉर अबाउट 2 आवर्स। ये देखेंगे अच्छा सा मसाला इसके अंदर लग चुका है। ट्राई ज़रूर करिएगा, कमेंट्स में बताइएगा आपने बनाया आपको कैसा लगा। चलें, ये अच्छा सा मिक्स हो चुका है। अब इसको 2 आवर्स के लिए मैरिनेट करने रखते हैं। चलें जी, ये देखें हमने तकरीबन 2 घंटे इसको दे दिए थे मैरिनेशन टाइम। और अब हम इसको स्कीवर्स में लगाते हैं, वुडन स्कीवर्स में। ये अच्छी तरीके से गल चुके हैं, ठीक है जी। वुडन स्कीवर्स में लगाते हैं और फिर हम इसको फ्राई पैन में इसको फ्राई कर देते हैं। ये देखें जी, ये दिस इज़ है ना, क्योंकि बोटियाँ हमारी थोड़ी सी बड़ी हैं, बड़े साइज़ की है ये चिकन की बोटियाँ, ये देख सकते हैं आप। तो इससे पहले भी मैंने आपको कई रेसिपीज़ कबाब की दी हैं और ये ज़बरदस्त है हमारे स्पाइसी से कबाब और बहुत ही यूनिक रेसिपी आपको देखने को मिल रही है। ज़रूर ट्राई करिएगा, फीडबैक में बताइएगा आपने बनाया आपको कैसा लगा। ये देखिए, इसी तरह मैं सारे जो ये चिकन है इसको स्कीवर्स में लगा लेते हैं, तो फ्राई पैन में इसको हम इसको फ्राई करते हैं। और मैरिनेशन, जैसे कि अभी मैंने आपसे कहा, मैरिनेशन जो टाइम है वो तकरीबन 2 घंटे एटलीस्ट आप इसको ज़रूर दें ताकि ये अच्छा सा मैरिनेट हो जाए। तो चलें मैं बाकियों में भी लगाती हूँ, फिर फ्राई पैन में इसको फ्राई करते हैं। चलें पैन में ऑयल डालते, ऑयल डाल दिया हमने। चल ये है ना, फिर फ्लेम इस वक्त थोड़ा हाई है ताकि ऑयल हमारा गर्म हो जाए, ठीक है जी। और ये देख लें अपने स्कीवर्स में मैंने सारे जो हमने 1 किलो हमने जो है बोनलेस चिकन लिया था तो वो हमने इसमें स्कीवर्स में लगा दिए। चलें जी, बिस्मिल्लाह करते हैं। फ्लेम को करते हैं लो टू मीडियम फ्लेम रखेंगे। चलें, अब ये तकरीबन 5 मिनट जो है ना एक साइड लगेगी कुक होने में, लेकिन पपीता लगा हुआ है तो ये समझ लें कि 5 मिनट से पहले ही ये कुक हो जाएगा एक साइड। और हम 2 फ्लेम पे इसको करेंगे और तकरीबन 6 मिनट आप दे लें, 3 मिनट एक साइड और 3 मिनट आप इसको टर्न करेंगे और 3 मिनट अगली नेक्स्ट साइड आप कुक करेंगे।
वजह ये है कि पपीता लगा हुआ है और 2 घंटे में ये काफ़ी गल चुका है ये चिकन ना। तो 3 मिनट एक साइड कुक करेंगे ऑन अ लो फ्लेम और इसी तरह से इसको टर्न करके 3 मिनट नेक्स्ट साइड। आप चाहें तो इसको कवर भी कर सकते हैं लिड से, लेकिन नीड नहीं है क्योंकि पपीता लगा हुआ है। तो 2 घंटे 2.5 घंटे एनफ होते हैं चिकन को गला देने के लिए। चलें ये एक साइड कुक हो जाती है तो मैं इसको टर्न करती हूँ। चलें जी अब इसको हम टर्न कर लेते हैं। ये देखेंगे अच्छा सा कुक हो चुका है, टर्न कर लिया इसको। इसी तरह हम बाकी को भी टर्न कर लेंगे और इसी तरह हम सारे जो है कुक कर लेंगे। ये देखेंगे ज़बरदस्त से हमारे स्पाइसी से चिकन कबाब रेडी है। बस इसको प्लेट आउट करते हैं आफ्टर 3 मिनट। चलें जी ये हमारे ज़बरदस्त से आज के चिकन स्पाइसी कबाब, इसको गार्निश कर लेते हैं हम जी। स्लाइस मैंने कटिंग कर ली थी अनियन की, ठीक है जी, स्लाइस कटिंग अनियन की कर ली। आप इसे गार्निश कर लें। ये देखेंगे ज़बरदस्त से हमारे स्लाइस कटिंग अनियन भी आ गए। ट्राई ज़रूर करिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर है। आप दुआएं देंगे, ज़रूर ट्राई करिएगा इसको। इसके अलावा ये मेरे पास क्लासिक सॉस है, ठीक है, इसको आप चाहें तो आप साइड पे रख सकते हैं, वरना आप गार्निश के तौर पे इसको आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है जी। मैं कम लगा रही हूँ, रीज़न ये है कि मेरे बच्चों को ज़्यादा कोई ख़ास पसंद नहीं है, लेकिन इसका फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त होता है। चलिए जी हमारे ज़बरदस्त से रेडी हो गए कबाब। उम्मीद है कि आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपने बनाया आपको कैसा लगा। तो ये मेरे तरफ से ये समझ लें कि ये गिफ्ट है आप लोगों के लिए, ज़रूर ट्राई करिएगा और बहुत ही मज़े का। और जो जिनको स्पाइसी फूड पसंद है वो उनके लिए तो द बेस्ट है। तो ईट हेल्दी, स्टे पॉजिटिव। अल्लाह हाफिज़।